अपने लिए कुछ सोचना, उसके लिए बहुत मेहनत करना, फिर वो चीज़ पा लेना और उस चीज़ के मिल जाने पर फिर उस काम में मन ना लगना या फिर उस चीज़ में उतनी खुशी ना मिलना और एक अजीब सी कन्फ्यूजन में घिर जाना कि क्या हम यही चाहते थे। और इन सब चीज़ों में हमारा दिल दिमाग किस तरीके से आपस में खुद ही से फाइट करने लगता है कि जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की और जहाँ पे हम ये पहुँचे, क्या वो हम हैं? क्या जो काम हम कर रहे हैं उससे हम खुद को रिलेट कर पा रहे हैं? वो लोग कितने लकी होते हैं जो वो खुद हैं एज अ पर्सनालिटी और उनका काम भी वही है, तो उनका वो थोड़ा सा भी काम करना वो कितना एफर्टलेस होता है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वो लोग वही लगा सकते हैं जो कि उस काम को उस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की जो ये पूरी बातचीत है उसका सार यही होगा कि आप खुद को धोखा मत दीजिए। आप जो हैं, आप जो खुद से चाहते हैं या आप जिस चीज़ में अपना फुल्ली फील करते हैं, आप वही काम कीजिए, क्योंकि अपने काम से जो खुशी मिलती है, पैसा अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है आज के सिनेरियो में आप अपना पैशन से भी वो पैसा कमा सकते हैं। तो पैसा वो बाधा नहीं रह गई है जहाँ पे आप खुद को उस खुशी से महरूम रख के सिर्फ पैसे के पीछे भागें। तो आज की जो ये कविता है छोटी सी, वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि रुक जा थोड़ा अपने अंदर झांक, रुक जा थोड़ा अपने अंदर झांक कि देख और महसूस कर कि तू चाहता क्या है खुद से। जो रास्ते बनाए जा रहा है, क्या उन पर चलना भी चाहता है उम्र भर उसी शिद्दत से? अगर हाँ, तो फिर अपना सब कुछ छोंक कर बढ़ता चला जा, और अगर नहीं तो वापस लौटा और एक नया रास्ता खुद के लिए बना, जहां तेरी खुशी तेरे काम का दामन थामती हो। हर दिन जो तुझे बोझ नहीं, तेरी जिंदगी का ही एक हिस्सा लगती हो। इस भूल भुलैया में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम खुद को धोखा देने लगते हैं। चाहते थे कुछ और, चाहते हैं कुछ और करने कुछ और ही लगते हैं। हम धीरे धीरे बदलने लगते हैं, हम धीरे धीरे बदलने लगते हैं। और इस बदलाव से जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम पे ही पड़ता है, क्योंकि उस नाखुशी से हम इतना धीरे धीरे इतना एग्जॉस्ट होने लगते हैं, खुद में ही और खुद से ही इतना स्ट्रगल करने लगते हैं कि हमारा दिल और दिमाग कहीं जाके एक लाइन पे बैलेंस ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो काम है वो हमें वो खुशी नहीं दे रहा होता है जो कि खुशी हमें चाहिए होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास वो ऑप्शन बन सकता है या फिर अगर हम कर सकते हैं उसमें अभी भी कुछ भी, तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना वो स्टेप लिया जाए जहाँ पे हमारा काम और खुशी दोनों एक ही पायदान पे आके मिल जाएं। तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो फीलिंग और हम अलग ही है। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी हैं, पढ़े भी हैं और सुने भी हैं जहाँ पे वो लोग लाइफ टाइम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को ही देखेंगे या फिर और भी प्रोफेशन में देखेंगे जहाँ पे वो एक बहुत अच्छा सैलरी या फिर बहुत अच्छा उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ वो खुशी ढूंढने के लिए उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया एंड फिर उसको परस्यू किया लॉन्ग टर्म के लिए। तो और वो सेटिस्फाई थे उसमें। हो सकता है कि इनिशियल्स वो टाइम हो जहाँ पे आपको उतना नहीं मिल रहा हो, स्ट्रगल्स करने पड़े हों, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो जो खुशी होती है ना उस काम से,
और वो कहीं ना कहीं आपको लास्ट में जाके पैसे से जोड़ ही देती है। तो मैंने तो जहाँ तक देखा है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये दोनों चीज़ें पैशन और मनी, वो दोनों कहीं ना कहीं आके मिल ही जाते हैं। अगर हम उसमें अपना 200% दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, तो रास्ते तो निकल ही जाते हैं। तो यही था आज का इस पूरी कविता का और बातचीत का सार। आशा करती हूँ आपको ये आज की बातचीत और ये छोटी सी कविता पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कविता में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को धोखा मत दीजिए।